गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों 12 अक्टूबर 2020। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी टॉप 10 करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर से भारत। भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों को कितने श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर से तीन श्रेणियों के अंतर्गत स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों को प्रदान किया गया। कौन सी तीन श्रेणियां हैं दोस्तों? पहली श्रेणी है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, दूसरा है सामुदायिक शौचालय अभियान और तीसरा है गंदगी से मुक्त अभियान। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड के कितने विजेताओं की घोषणा की है, जिसे स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 4 विजेताओं की इन्होंने घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है। 4 कौन से विजेता है? बेलारूस के एलेस बालियात्किस्की, ईरान के नसरीन सोतेडे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्राउन स्टीवेंस और निकारागुआ के लोटी कंगिंघम ब्रेव ने समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए दिए गए अपने योगदान के लिए 2020 का पुरस्कार इन्होंने साझा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपना, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसको 1 अक्टूबर 2020 से अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया है। तो CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब दोस्तों चरणजीत सिंह अन्ना को इन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। यह पद पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद खाली पड़ा था। तब से C वेंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम CFO के रूप में कार्यरत थे। SBI के अध्यक्ष है रजनीश कुमार और SBI का मुख्यालय है मुंबई। और अब CFO कौन होंगे? अब चरणजीत सिंह अन्ना। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना, हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी में योगदान का जश्न मनाने के लिए कब से कब तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दोस्तों कब से कब तक मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 4 से 10 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये जो WSW के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW 4 से 10 अक्टूबर और 2020 की इसकी थीम है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है? क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखना है। विमोचन किया है पूछा गया, जो ये पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है? पुस्तक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। तो इसका विमोचन दोस्तों जितेंद्र सिंह जी ने किया है। जितेंद्र सिंह जी ने इसका विमोचन किया है और इसके राइटर है पद्मपाणि बोरा। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया, जिसे पद्मपाणि बोरा द्वारा लिखा है और भूमिका इसमें अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। तो पद्मपाणि बोरा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका विमोचन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? RBI का डिप्टी गवर्नर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर द M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव को हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निर्देशक M राजेश्वर राव को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। राव RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर NS विश्वनाथन की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना, केंद्र सरकार के 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत R वर्मा
और तीसरा कौन है उसका नाम आपको बताना है, को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। एमपीसी के सदस्य के रूप में 3 अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया गया है। पहला है आसिमा गोयल, दूसरा है जयंत आर वर्मा और तीसरा है शशांक भिंडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, शशांक भिंडे। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिंडे को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। शशांक भिंडे ने लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ सलाहकार नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो भारत और जापान। ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब है, भारत और जापान। बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री है योशिहाउड सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, 3 साल। 3 साल के लिए केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। बात करें दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई और इसके सीईओ है सुरेश शेट्टी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जो कि आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिरकॉन, उसका सफल परीक्षण किया गया। तो कौन से देश की यह मिसाइल है, कौन से देश द्वारा इसका परीक्षण किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस की यह मिसाइल है जिरकॉन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जिरकॉन का सफल परीक्षण बेरंट सागर में किया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबेल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुटिन रूस के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूसी रूबेल और राजधानी है मॉस्को। आज का दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।